प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में वर्कशीट नंबर 38 कैदी और कोकिला कविता का भाग 4। पिछले कार्यपत्रक में माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कविता में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए। अंग्रेजों की कई अत्याचार और पीड़ाएं उन्होंने सही, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। यहाँ पर जो कैदी और कोकिला कविता उन्होंने लिखी है, इसमें वो कवि जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी और एक कोयल, उनकी बारे में बता रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद है और वो आधी रात के समय कोयल के बोलने का स्वर सुनता है तो कई प्रकार की संभावनाएं जताता है कि कोयल आखिर अर्धरात्रि में क्यों बोल रही है, क्यों चीख रही है। इस भाग में हम देखेंगे कि कवि कोयल से और अपने जीवन से, दोनों से किस प्रकार एक दूसरे की तुलना करता है। वो कहता है कि तुम स्वतंत्र हो, किसी भी पेड़ की डाली में बैठ सकती हो, कहीं भी घूम सकती हो, मन चाहे गीत गा सकती हो, तुम्हें बोलने की भी छूट है ना। और मैं कैसा हूँ, मैं तो बाहर की दुनिया देख भी नहीं सकता, इस काल कोठरी में बंद रहता हूँ। सिर्फ इस 10 फुट की काल कोठरी में मेरा पूरा जीवन है। अपनी इच्छा के अनुसार गा नहीं सकता, रो नहीं सकता। फिर वो ये भी बताता है कि कोयल में और मुझ में क्या विषमता है कि कोयल तो गाती है तो सब लोग वाह वाह करते हैं, मधुर स्वर होता है ना कोयल का, और यदि मैं रोता भी हूं तो वो भी मेरे लिए गुनाह है। तो देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी कितनी बड़ी विषमता है, तुझ में और मुझ में कुछ भी तो एक जैसा नहीं, सामान्य हम दोनों में ही दोनों बातें विपरीत हैं। लेकिन जिस प्रकार मैं स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहा हूँ, मैं स्वतंत्रता के लिए अपने रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वालाएं भड़का रहा हूँ, ऐसा ही कोयल तुम भी कर रही हो। इस अर्धरात्रि में जो तुम चीख रही हो, तुम इन कैदियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों से पीड़ित हो, तुम भी अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रही हो, रणभेरी बजा रही हो, यानी युद्ध का बिगुल बजा रही हो। और तुम्हारे इस हुंकार पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बताओ, तुम जो हुंकार रही हो, तुम्हारी इस हुंकृति पर मैं अपने लेखन से और कहो क्या कर दूं, और मैं क्या लिखूं, बताओ। कोयल बोलो तो हम इसे उचित लय ताल यति गति के साथ पढ़ेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी वो इस समय कोयल की हुंकृति पर प्रसन्न ही है और वो कहता है कि बताइए कि मैं इस स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार अपने प्राण झोंक दूं, प्राणों का आसव किसमें भर दूं। यहाँ मोहन के व्रत पर एक हम पंक्ति पढ़ रहे हैं। यहाँ मोहन से आशय है मोहनदास करमचंद गांधी जी। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन चलाए और उन्हीं आंदोलनों का जिक्र कर रहे हैं वो। उनका सत्याग्रह, स्वदेशी अपनाओ, उनके कई ऐसे आंदोलन रहे जिन पर सभी लोगों ने, पूरे समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए अपना संघर्ष जताया। तो कवि कहता है कि उनके व्रत पर, गांधी जी के व्रत पर, जिन्होंने कि भारत से अंग्रेजों को भगाने का संकल्प लिया हुआ है, उस व्रत पर मैं अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। तुम्हारा जो संगीत सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी रचनाओं के द्वारा तो क्रांति की ज्वाला भड़का ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हुंकृति पर, तुम्हारी रणभेरी बजाने पर भी मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या क्या कर दूं। तो बच्चों, ये थे हमारा पद्यांश। नीचे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? यहाँ आपको बताना है कि कोयल में और कवि में क्या विषमता है। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह।
देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका अर्थ आपको भी मैंने बताया है, आपको लिखना है। उन पंक्तियों को छांट कर भी लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। पहचान गए होंगे आप, आपको लिखना है। प्रश्न 4, आपके अनुसार कवि देश की आजादी के लिए क्या क्या कर सकता है? सोच कर लिखिए। यहाँ उसने बताया है कवि ने कि वो देश की आजादी के लिए क्या क्या कर सकता है, तो आपको बताना है कि कवि देश की आजादी के लिए क्या क्या कर सकता है। कवि ने बताया है कि वो अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वालाएं भड़का रहा है। उस समय हमारे देश में जब स्वतंत्रता के लिए इतने संघर्ष हो रहे थे, तब उन दिनों हमारे कवि बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। लोगों के मन में जोश भरने के लिए, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना भड़काने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखी। इसके द्वारा युवाओं का खून खौल उठता था जब उन्हें पता चलता था कि अंग्रेज उनके ऊपर कितना कितना अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें, उन कवियों को, लोगों को ये बताना था कि कैसे अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए उठ खड़े होना है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर, पशु निरा है और मृतक समान है। जब हमारा कोई कवि इस प्रकार की भाषा लिखता है तो हमारे जोश से हमारे नथुने फड़कने लगते हैं, हमारी नसें फड़कने लगती हैं, जब हमें ये पता चलता है कि हाँ, हमें अपने देश का गौरव, अपने देश का स्वाभिमान तो बचाए ही रखना है। तो एक कवि इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है, ये सोचकर आप लिखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये कविता समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।